इस पहाड़ के नीचे 3 जिंदगियां दफन हो गई हैं, लेकिन 15 घंटे बाद भी उनका कुछ पता नहीं है। वो बेचारे ना जाने किस हाल में होंगे होंगे भी या नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चट्टानें देखिए। यहाँ किसी को हल्का सा कंकड़ लग जाए तो वही बुरा हाल कर देता है। तो इन विशाल चट्टानों ने, पहाड़ जैसी चट्टानों ने उनका क्या हश्र किया होगा। वो बेचारे काम में लगे हुए थे, माइनिंग चल रही थी, मौसम खराब था और तभी पहाड़ दरक गया और उन बेचारों को बचने का मौका तक नहीं लगा। और देखिए, वो ना जाने किस हाल में अंदर फंसे हैं। और अधिकारी जो फैसले लेते हैं बरसात के मौसम में माइनिंग जैसे फैसले, वो अब बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। बेशक इस मलबे से उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन अगर इस पहाड़ को कान लगाकर सुनेंगे तो उन बेचारों की चीखें दिल को दहला देंगी। मलबे के नीचे घुटती उनकी सांसें मदद के लिए इंतजार और दर्द में आहा किसी का भी कलेजा चीर देगी। और सिर्फ वो 3 जिंदगियां ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस पहाड़, इस मलबे और इन बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे 3 टिप्पर और एक जेसीबी भी दब गई है। नजर आ रहा है तो ये टूटा हुआ टिप्पर जो कि खिलौने की तरह दिख रहा है, और बाकी ये पूरा पहाड़ निकल चुका है। मौके के हालात ऐसे हैं कि भारी भरकम भयंकर मलबा आया हुआ है, इसे हटाने में भी काफी वक्त लगेगा। बीते रोज शाम के वक्त ये हादसा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिलाई के कमरू तहसील के बागनाधार इलाके में हुआ, जहां माइनिंग के दौरान अचानक पहाड़ी खिसक गई। लेकिन खराब मौसम में माइनिंग अपने आप में बड़ा सवाल है। जो 3 जिंदगियां मलबे में दफन हुई हैं, वो तीनों मजदूर बताए जा रही हैं। 2 नेपाली हैं और 1 लोकल। लेकिन देखिए, बेचारे परिवार पालने के लिए 4 पैसों के जुगाड़ में घर से निकलकर यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे और यहीं पर ही उनकी जान चली गई। घर पर परिवार सोच रहा होगा कि वो कमाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके घर के सदस्य के साथ क्या हो गया है। बीते रोज खराब मौसम और रात का वक्त होने के चलते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका, लेकिन अब इनकी तलाश की जा रही है। पहाड़ भी भारी भरकम टूटा है और इस मलबे को हटाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन अब किसी चमत्कार की ही उम्मीद है, क्योंकि चट्टानें बड़ी बड़ी हैं। और ये सोचकर ही डर लगता है कि जब ये चट्टानें उन्हें लगी होगी तो उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। और जब ये विशालकाय डंपर पूरी तरह से टूट गए हैं, खिलौने जैसे टूटकर कबाड़ में तब्दील हो गए हैं, तो उन बेचारों का क्या हश्र हुआ होगा। बताया जा रहा है कि माइन में काम चल रहा था और इसी दौरान पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक खिसक गया। कुछ ही पलों में भारी मलबा नीचे आ गया और वहां खड़े डंपर भी इसकी चपेट में आ गए। मलबे में 3 लोगों के दबे होने की सूचना है। जो 3 जिंदगियां इस आफत की चपेट में आई हुई बताई जा रही हैं, उनमें बड़वास के अनिल कुमार बताए जा रहे हैं। 65 साल के गजेंद्र सिंह और 68 साल के धन सिंह, दोनों नेपाल के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन मौके की परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई थी। शाम तक पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर और मलबा गिर रहा था। इसके अलावा